नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर जा पहुंचे। कारण भी काफी खास था क्योंकि पूर्व विधायक रामदयाल ने बीजेपी की सदस्यता एक बार फिर से हासिल की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ये कार्यक्रम की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व विधायक रामदयाल जो कि घर वापसी जिनकी कही जा रही है, एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में रूठों को मनाने की जो कोशिश है वो चल रही है और पूर्व विधायक वापस से बीजेपी में आ गए। हमारे साथ रामदयाल, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप वापस गए, बीजेपी में थे, वापस गए कांग्रेस में और फिर वापस अब कांग्रेस में दूसरी पार्टी में आप गए थे और वापस आपने फिर बीजेपी ज्वाइन की है। जी, क्या हुआ ऐसा कि आप वापस यहाँ पर आ गए? क्योंकि इसके अलावा इस देश के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। तो पहले क्या ऐसी नाराजगी थी कि आप गए, दूसरी पार्टी बनाई, फिर आप यहाँ पर फिर वापस आ गए हैं, तो ये नाराजगी इतने जल्दी दूर कैसे हो गई? कोई नाराजगी नहीं थी, गए थे तो गलत फहमी में चला जाता आदमी। क्या गलत फहमियाँ थी? कुछ नहीं। अब इतने जल्दी आपका मन परिवर्तन कैसे हो गया कि नहीं, इससे बड़ा कोई दल नहीं है और इनसे अच्छे कहीं कोई नेता नहीं है? पूरे 30 साल स्टडी है हमारी, जनसंघ से लेके बीजेपी सब। तो अब क्या सोचकर आप वापस आए? क्या करना है? जनता कैसे आप पर विश्वास करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है इस देश का और शिवराज सिंह चौहान को बनाना है। जनता कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि कभी आप यहाँ चले जाते हैं, कभी आप वहाँ चले जाते हैं, वापस आप यहाँ आ जाते हैं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? 30 साल है हमारी राजनीतिक लाइफ आज तक की डेट में, तो कुछ टाइम के लिए रहे हम उधर वंचित बहुजन अघाड़ी में। बाबा साहब अम्बेडकर के नाती थे, प्रकाश अम्बेडकर, उनके वजह से थोड़ा गए थे, अपने घर में आ गए। ओके, अपने घर में ये वापसी हुई है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आ गए हैं और जो कुछ गलतफहमियां थी जो दूर हो गई हैं और अब वापस से बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी की एक बार फिर से सदस्यता ली है। पूर्व विधायक रामदयाल जी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पहले कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन वैचारिक मतभेद, लेकिन एक बार फिर से विचारधारा मिलती हुई बीजेपी से और अब एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये तस्वीरें उसी समय की आपको दिखा रहे हैं जब पूर्व विधायक रामदयाल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही थी। सहयोगी रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रंजना, चुनावी साल है, लिहाजा दल बदल और घर वापसी का दौर जारी रहने वाला है, लेकिन इस बार सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं पूर्व विधायक रामदयाल जी के। रंजना, जी अवंतिका, बिल्कुल मध्य प्रदेश में साल चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले जो दल बदल का दौर है वो इसी तरह से जारी रहेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है और आगे भी अगर किसी भी तरह से कोई नाराजगी उम्मीदवारों में रहेगी तो दल बदल के जो सिलसिला है आगे भी रहेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने रूठों को मनाने का जो अभियान है वो चलाया था और ये कहा भी था कि जो रूठे हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और एक बार फिर से उनकी अपने घर वापसी कराई जाएगी। इसको लेकर लगातार जो नेता हैं वो सक्रिय भी थे और इसी कड़ी में पूर्व विधायक रामदयाल की आज अपने घर वापसी हुई है और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक रामदयाल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और रामदयाल का कहना है कि उनकी अपने घर में वापसी हुई है। कुछ गलतफहमियां थी, कुछ नाराजगी थी, जिसकी वजह से वो पार्टी से वापस गए थे, लेकिन पहले भी वो बीजेपी में थे और अब वापस अपने घर वो वापस आ गए हैं। और इसके पीछे की जो वजह थी वो बाबा साहब अम्बेडकर के रिश्तेदार के चलते वो इस पार्टी को छोड़कर गए थे। लेकिन अब जिस भी तरह की जो गलतफहमियां थी या कोई नाराजगी थी या कुछ भी चीजें थी वो पूरी तरह से जो मतभेद हैं वो दूर हो गए हैं और अब वापसी अपने घर में हो गई है और अब पूरे मन लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करेंगे, कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे और इसी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम और सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सीएम बनाना है और पूरे देश भर में अगर कहा जाए तो बीजेपी से बड़ा कोई दल नहीं है, इसीलिए इसी दल में वो वापसी कर आए हैं और अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए काम करना शुरू करेंगे। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी चर्चा के लिए। देखना होगा जनता उन पर अब इस बार कितना भरोसा जताती है। आगे बढ़ते हैं शहडोल से अगली बड़ी खबर, जहां रेल हादसे के बाद घटनास्थल पर जीएम और डीआरएम पहुंच चुके हैं। बिलासपुर रेल मंडल से अधिकारियों का दल आया था, वो अब पहुंच चुका है। रेल यातायात को बहाल करने की
पहली प्राथमिकता फिलहाल है, क्योंकि अन्य ट्रेनों का परिचालन भी इससे प्रभावित हो रहा है। स्थानीय अधिकारियों से घटना की जानकारी सबसे पहले उन्होंने ली है और ओवरशूट के कारण ये हादसा हुआ है, इस मामले को लेकर भी उन्होंने जांच के आदेश जारी करते हैं। घायल 6 कर्मचारियों का इलाज लगातार जारी है। इस बारे में न्यूज 18 आपको लगातार अपडेट कर रहा है और एक घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब जीएम और डीआरएम यहां पर पहुंचे, कैसे अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली और कैसे पूरा जायजा लिया घटनास्थल का। जांच के आदेश भी जारी कर दिए, क्योंकि उनको जानकारी है कि ओवरशूट सिग्नलिंग की वजह से पूरा हादसा हुआ। कर्मचारियों का इलाज भी लगातार जारी और प्राथमिकता इसी पर कि इस रूट को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके, जिससे अन्य ट्रेनें जिनका परिचालन डिस्टर्ब हुआ है उनको एक बार फिर से रिस्टोर किया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की लगातार और एक्सक्लूसिव फुटेज उस समय के जब तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। तो अभी भी आपको बता दें कि 6 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है, एक लोको पायलट और एक सहायक लोको पायलट, जिनकी इस दुर्घटना में जान जा चुकी है। तो जीएम और डीआरएम की तरफ से भी अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। अब इस पूरी घटना की जांच विस्तार से की जाएगी, क्या कुछ कारण रहा, किसकी तरफ से लापरवाही हुई, कार्रवाई की भी बात अधिकारी कह चुके हैं। हालांकि अभी तक ये बात साफ है कि सिग्नल ओवरशूट की वजह से ये हादसा हुआ है। आसपास भी लोगों को वो लगातार समझाइश देते हुए नजर आए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे रूट को फिर से बहाल किया जाएगा, जिसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। प्राथमिकता इसी ओर कि अन्य ट्रेनों का परिचालन इस वजह से ज्यादा देर के लिए डिस्टर्ब ना हो। तो आग यहां पर पहले ही बुझाई गई थी, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची थी और अब कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। बिलासपुर कटनी रेलखंड, जहां कई सारी गाड़ियां इस हादसे की वजह से रद्द चल रही हैं, डाइवर्टेड चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसलिए प्राथमिकता यही कि एक बार फिर से इस रास्ते को बहाल किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, घटनास्थल की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ आगे किया जा रहा है, कार्रवाई किस तरह से होगी, क्या जानकारी? बिलासपुर के जीएम और डीआरएम मौके पर आ चुके हैं। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। अभी तक जो मामला निकल कर आया है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि यह हादसा सिग्नल ओवरशूट के कारण ही हुआ है और अभी तक एक मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। वहीं जो एक सहायक लोको पायलट था वो गंभीर रूप से घायल था, जिसको बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं रेलवे विभाग की जो अभी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है वो है रेलवे का परिचालन शुरू करना। इसको लेकर कटनी और बिलासपुर, मनेंद्रगढ़ से अलग अलग जगह से रेस्क्यू टीम बुलाई गई है, अलग अलग सुविधाएं संसाधन बुलाए गए हैं। इनके आते ही जो रेलवे वैगन है या बाकी चीजें जो ट्रैक पे पड़ी हुई हैं उन्हें ट्रैक से हटाकर रेलवे परिचालन शुरू कराया जाएगा। चलिए, इस काम की शुरुआत यानी कि यहाँ पर हो चुकी है। शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। इधर भिंड के लहार में अतिक्रमण हटाने पर जमकर हंगामा हुआ है। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक ने खूब बवाल काटा। उसका आरोप था कि कोर्ट स्टे के बावजूद अतिक्रमण हटाया गया है। साधु बाबा चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रखनी पड़ी, क्योंकि इसका विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा था। तस्वीरें इस कार्रवाई की आपकी टीवी सीरीज पर। भिंड के लहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण निरोधक दस्ता पहुंचा था अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आरोप ये कि कोर्ट से स्टे था, इसके बावजूद यहां पर कार्रवाई की गई। जमकर हंगामा अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने किया, लेकिन निगम उसी तरह से कार्रवाई करता रहा। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, क्योंकि लगातार विरोध इस पूरी कार्रवाई का किया जा रहा था। कोर्ट स्टे के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची, पूरी कार्रवाई की। साधु बाबा चौराहे की ये पूरी घटना और इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था, काफी बवाल काटा। मकान मालिक, जिसने हंगामा करते हुए बार बार वो यही कह रहा था कि कोर्ट का स्टे के बावजूद यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
तो भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच इस पूरी कार्रवाई को पूरा किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम लगातार जारी है और इस बीच अगर कहीं समस्या आती है तो उसके लिए भी पुलिस बल की तैनाती की जाती है, जिस वजह से आक्रोश लोगों का ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन गंभीर बात यह कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से स्टे है, अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई की गई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रवि, क्या है पूरा मामला, क्योंकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट स्टे के बावजूद यहां पर कार्रवाई की गई है। जी मैं बताऊं, ये लाहर का मामला है और ये सुबह 9 बजे जब प्रशासन वहाँ पर कार्रवाई के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जब पहुंचा तो वहाँ पर जो घर वाले थे उनका सबसे पहला विरोध यही था कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, नोटिस चस्पा नहीं किया गया था। बिना नोटिस दिए घर में अंदर कई कीमती सामान भी था, लोग भी थे, महिलाएं भी थीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। उसका ही विरोध लोगों ने किया और उसी विरोध में मुखर होते हुए वही विरोध जाकर हाथापाई और मारपीट जैसे मामलों में तब्दील हुआ। जी अवंतिका जी। रवि, निगम की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब, क्योंकि आरोप लगातार यही है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ये नॉर्मल प्रक्रिया यही होती है कि पहले नोटिस दिया जाए, लोगों को आगाह किया जाए। निगम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी अवंतिका जी, लाहर थाने में जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी एक ही मांग है। जब उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो अमला पहुंचा था उसके साथ मारपीट हुई है, अफसरों के साथ भी मारपीट हुई है, लेकिन इस बात से बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। नगरपालिका सीएमओ से जब इस मामले को लेकर बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के मामले में कोई भी मारपीट नहीं हुई है। अब पता नहीं इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की जा रही है कि मारपीट हुई है, जबकि कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि मारपीट हुई है। धरने पर बैठे हुए हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। अपने अधिकारी जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ एफआईआर की मांग लाहर थाने में बैठकर धरने के द्वारा की जा रही है। चलिए, यानी कि पूरा मामला अब जांच का विषय है। शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। और जिस तरह से खबरों को हम रुक रहे हैं, एक महत्वपूर्ण खबर रैपर बादशाह को लेकर भी आज सामने आई है। उनके गाने को लेकर अभी विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। गाने में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम भी इस गाने में प्रयोग किया गया, जिसके चलते महाकाल मंदिर के पुजारी और बाबा महाकाल के भक्तों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। पुजारी और बाबा महाकाल के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने और माफी मांगने की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि अगर बादशाह ने माफी नहीं मांगी तो जैन सहित देश के अन्य शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि ये गाना सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, काफी लोकप्रिय है, लेकिन आपत्तिजनक शब्द इसमें इस्तेमाल बार बार किए गए। इसी वजह से लोग सोशल मीडिया से भी इस गाने को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि उसमें भगवान शिव का नाम लिया गया है। वो पूरा नग्गा नाचे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब भी भगवान और सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं का यदि कोई इस तरीके से मखौल उड़ाता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। पूरा सनातन धर्म को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे गानों को तो हिंदू समाज को सुनना भी नहीं चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए ऐसे गानों का, तभी है तो देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। हम भी तांडव कर सकते हैं और हमारा तो यही है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर उन्होंने वो गाना नहीं हटाया है या उस गाने को ठीक नहीं किया तो हम उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे महाकाल क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं और भगवान के जितने भी भक्त हैं सभी की ओर से एफआईआर दर्ज कराएंगे बादशाह के खिलाफ। तो भगवान का नाम क्यों ले रहे हो उसमें? जो गाने में गाली हो अपना खुद के ऊपर बनाओ ना वो गाने को। भगवान शिव का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न आए तो अच्छे से बताओ ना। पॉपुलर सिंगर बादशाह का एक एल्बम जो है अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उसमें जो है भगवान शिव का भी नाम लिया गया है, क्योंकि उस एल्बम में अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है, साथ में भगवान भोलेनाथ का भी नाम लिया गया है। इसी को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने एक आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि बादशाह इस बात पर जो है माफ़ी मांगे और साथ ही इस गाने में जो शब्द का उपयोग किया गया है उनको संशोधित करे। साथ ही महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है
तो बादशाह के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे हैं पूरी विवाद की क्या कुछ स्थिति है। महाकाल के भक्त अब इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि बादशाह की तरफ से जो गाना लिखा गया उसमें भगवान भोलेनाथ का नाम है, लेकिन साथ ही साथ उस गाने में कुछ अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है जो कि सनातन के भी खिलाफ है, भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचाता है और इसी वजह से इस गाने को वापस लेना चाहिए, सोशल मीडिया पर माफी भी मांगनी चाहिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह से सर्कुलेट हो रहा है गाना उसे भी हटा देना चाहिए। तो सनक जो एल्बम बादशाह की तरफ से हाल ही में रिलीज की गई है, सोशल मीडिया पर भी काफी आपने वायरल रील्स देखी होंगी इस गाने पर। और अब बाबा महाकाल मंदिर के पुजारी जो कि सबसे पहले इसका विरोध करते हुए सामने आए, अन्य भक्तों ने भी अब समर्थन किया है, माफी मांगने की मांग की जा रही है कि बादशाह इस पर माफी मांगे, सोशल मीडिया से भी ये गाना हटाया जाए क्योंकि अश्लील शब्दों का उपयोग इस पूरे गाने में है और भगवान भोलेनाथ का नाम लिया जा रहा है, इसी वजह से सनातन के खिलाफ है। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। बादशाह रैपर हैं जो, उनकी तरफ से गाना सामने आया सनक एल्बम जिसका नाम है, भगवान भोलेनाथ का जिक्र है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अगर आपने देखा होगा ना अश्लील शब्दों का प्रयोग काफी ज्यादा है, वापस लेने की मांग की जा रही है इस गाने को, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, अभी आप सोचिए, इसका उल्टा कर दीजिए, कोई हिंदू सिंगर होता और उसके बाद यदि वो किसी पैगंबर साहब या किसी पर कोई ऐसी अभद्रता करता तो अभी तक तो उसका सर कलम करने के लिए बारातें निकल पड़ती। तो यही हमारा हिंदुत्व है कि हम बहुत सहिष्णु हैं, पर हमारी विनम्रता, हमारी सहिष्णुता को कई लोगों ने कमजोरी भी मान लिया है। आप देखिए, बेचारे पुजारी जो है आग्रह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत समझने वाली बात है। और क्यों ये कलाकार या इस प्रकार के लोग कला अपनी मर्यादा में रहकर कला का प्रस्तुतिकरण भी तो कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये यदि इस प्रकार की गतिविधि हुई है तो अनावश्यक है और बिल्कुल उन्हें तत्काल क्षमा मांगते हुए उसको हटाना भी चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान महाकालेश्वर से 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक है, बहुत लोगों की, करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। तो कृपा करके उस श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ ना करें। निश्चित ही। और हितेश, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत ठीक आपने कहा कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इस पर हम कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है आपका अजय सिंह जी। बादशाह हैं रैपर जिनकी तरफ से गाना रिलीज किया गया है, महाकाल का जिक्र तो है ही लेकिन अश्लील शब्दों का भी उपयोग है, हटाने की मांग की जा रही है, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, चाहे किसी तरह के गाने हो, फिल्में हो, सीरीज हो या अन्य भी कई ऐसी चीजें आ रही हैं और समय समय पे ये मुद्दे आते हैं और सरकार से इस मामले में एक स्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन सरकार द्वारा कोई नीति नहीं बनाई जाती। उसका नुकसान ये होता है कि लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कृत्य की निंदा करती है, इस पे तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन साथ ही सरकार को भी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इन मुद्दों पे राजनीति करने के बजाय गंभीर नियम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के गाने जो धार्मिक भावनाएं आहत करें या फिल्में या OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज, ये सब ना बन सके और इन पर सरकार का प्रतिबंध लागू हो। कांग्रेस की तरफ से लगातार रितेश जी यही कहा जाता है कि विरोध तो बहुत होता है लेकिन प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। हालांकि अब देखना होगा इसे लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, आगे क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंह जी आपका भी शुक्रिया, हितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, जहां अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बतौली में गुड़ फैक्ट्री को प्रशासन ने सील किया है। खौलते गुड़ की कड़ाही में कल नाबालिग गिरा था और न्यूज 18 में प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इसके बाद देखिए एक्शन, फैक्ट्री को सील किया जा चुका है, फौरन कार्रवाई हुई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का। अंबिकापुर की घटना, बतौली में गुड़ फैक्ट्री जिसमें खौलते गुड़ में नाबालिग गिर गया था। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।